एक बड़ी सुंदर कथा आती है। यदि आप लोग द्वारका गए हो, द्वारकाधीश का यदि आपने सौराष्ट्र में जाकर दर्शन किया है, गुजरात में जाकर जब यदि आपने द्वारकाधीश का दर्शन किया है, तो वहाँ एक गोवत्स तीर्थ है। आप में से कई लोग द्वारका गए भी होंगे, ऐसा नहीं कि द्वारका नहीं गए। यदि आप लोगों में से कोई द्वारका गया होगा तो वो गोवत्स तीर्थ भी जरूर गया होगा। एक द्वारका के नजदीक में गोवत्स तीर्थ है। उस तीर्थ में पूर्व में एक बलाहक नाम के राजा हुए, और बलाहक नाम के जो राजा थे, शत्रुओं का नाश करना, दुष्टों को पछाड़ देना और अपने नगर में सब अच्छे कर्म करते रहना, सत्कर्म करते रहना। बलाहक नाम के जो राजा हुए हैं, वो बलाहक नाम के राजा पूरी नगरी में, पूरे नगर में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, और यदि किसी का कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो उसको समाप्त करते हैं। नित्य प्रति उनका एक कार्य है शिवालय जाना, शंकर जी के मंदिर में आराधना करना, साधना करना, भजन करना, कीर्तन करना, शिव मंदिर में जल की व्यवस्था करना। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है कि शंकर भगवान के मंदिर में अगर कोई जल की व्यवस्था भी कर देता है तो उस जीव को कभी किसी नरक में भटकना नहीं पड़ता, वो जीव का उद्धार स्वतः ही हो जाता है। किसी गौशाला में, किसी देवालय में, किसी शिवालय में, किसी तीर्थ में भूमि दान, अन्नदान, वस्त्रदान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, जितने जितने दुनिया के दान होते हैं, उस दान में एक सबसे बड़ा दान होता है जल का दान। कवर्धा के नज़दीक में जहाँ कथा हो रही है, घुंगरी खुर्द में, हमने देखा इतना अच्छा गांव है। गांव के घरों के बाहर लोगों ने अपने अपने घर में से पानी भर भर कर एक एक लोटा रख दिया, गिलास रख दिया, और पानी की बाल्टी भर कर रख दी, जिससे कोई पथिक आए, यात्री आए, श्रोता आए तो पानी पीकर चले। मैं इस घुंगरी खुर्द गांव के कवर्धा कबीरधाम के इस पवित्र क्षेत्र को नमन करता हूँ, और यहाँ के लोगों को भी चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इतनी व्यवस्था बाहर से आने वाले भक्तों के लिए। धन्य गौशाला में बहुत कुछ दान दिया चला, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में बहुत कुछ दान दिया चला, और उसमें भी एक सबसे बड़ा दान है जल का दान। राजा बलाहक बड़े धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, और जब बलाहक राजा बड़े पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, सत्कर्मी है, भजनावली है, कीर्तनी है, पूरे नगर में भ्रमण कर कर देखते हैं कि कोई दुखी तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है। बलाहक राजा सब दूर भ्रमण कर रहे हैं, हर जगह पर जा रहे हैं, प्रत्येक जगह पर जाकर वो व्यवस्था को दे, और उनका एक नियम बड़ा विचित्र है कि शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में जल की व्यवस्था कर, पानी की व्यवस्था। इसीलिए हम इस शिवालय में जल है नहीं है, तीर्थ में जल है नहीं है, वो जाकर राजा बलाहक देखते हैं। अब उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई जल है नहीं,
किसी द्वारपाल से कहा कि इस शिवालय में जल नहीं है, तुम जाओ और जल लेकर आओ और वो जल इस शिवालय में तुम रखो। बलाहक राजा के शब्द सुनकर द्वारपाल गया तो शरीर पर जल ढूंढता रहा एक वन क्षेत्र में, पर जल नहीं। बहुत सुंदर कथा है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मार्गशीर्ष मास की यह पवित्र कथा का लाभ आपके जीवन को सुख प्रदान करेगा। और बलाहक राजा ने जिस सैनिक को भेजा वो सैनिक सब दूर भ्रमण कर कर आया, पर उसको जल नहीं मिला, जल प्राप्त नहीं। बलाहक राजा इंतजार कर रहे हैं कि पानी लेकर आता होगा, जल लेकर आता होगा, और वो जल में शिवालय में शंकर भगवान के इस पवित्र प्रांगण में वो जल रख दो। सैनिक आया, बलाहक राजा ने पूछा क्यों? तुम्हें जल लेने के लिए भेजा था, तुम जल लेकर नहीं आए? महाराज, पूरे जंगल में मैं घूम कर आया हूँ, पूरा जंगल में देख कर आया हूँ, पर कहीं पर भी मुझे जल प्राप्त नहीं हुआ। संपूर्ण जंगल को मैं घूम लिया हूँ, संपूर्ण जंगल में मैं भ्रमण कर कर आया हूँ, पर मुझे जल प्राप्त नहीं, मैं जल नहीं ला सकता। बलाहक राजा के मन में आया कि अब मैं जल लेकर आता। शिव का परम उपासक था, भगवान शंकर की आराधना करना, साधना करना, उपासना करना, भक्ति में डूबे रहना, ये उसका नियम था। गया बलाहक राजा, पूरे वन में, पूरे जंगल में जब बलाहक राजा भ्रमण कर लिया, घूम लिया, पर उसे जल नहीं मिला। आखिरी में उसकी आंखों में जल भर गए। अब किससे कहूं, किससे प्रार्थना करूं, किससे निवेदन करूं, किससे मैं अपने मन की बात बताऊं? शिव को याद करा, बाबा भोलेनाथ, शंभुनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा कर। इस शिवालय में कहीं जल की व्यवस्था नहीं है, कहीं जल नहीं है। आप कृपा करेंगे, आप करुणा करेंगे, आप दया करेंगे तो जल की व्यवस्था यहाँ होगा। आप कृपा कर। मन में भाव उत्पन्न हो गया कि कहीं ना कहीं से देंगे तो मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, शिव के सिवा कोई दे नहीं सकता। अच्छी बुद्धि, अच्छी बुद्धि, अच्छा चित्त, अच्छा व्यापार, अच्छा व्यवहार, अच्छा परिवार बिना शिव की कृपा के किसी को मिल ही नहीं सकता, किसी को प्राप्त ही नहीं हो सकता। आपकी बुद्धि सही चल रही है, आपका विवेक सही है, आपके विचार सही हैं, आपका परिवार सही है, आपके व्यापार सही चल रहा है, व्यवहार सही चल रहा है, परिवार सही चल रहा है, तो समझ लेना कि मेरे देव अधिदेव महादेव की आप पर कृपा होना प्रारंभ हो गई, करुणा होना प्रारंभ। उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी दया होना प्रारंभ हो। राजा बलाहक के उसी समय पर राजा बलाहक की बुद्धि में एक बात आ गई। एक वृक्ष की छांव में बैठ गया और भगवान शिव जी से आराधना कर कर कहता है कि मैंने अभी तक आपके मंदिर में जो भी जल चढ़ाया हो, ऐसी कृपा कर दो कि उस जल का एक अंश, यदि मैंने आपके मंदिर में जल चढ़ाया है, मैंने आप पर शिव जी 1 लोटा जल रोज चढ़ाया है, तो उस जल का एक अंश इस शिवालय में, जो जंगल में है, वन में है, इस शिवालय में प्राप्त होगा। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, हम सबसे एक बात जरूर कहेंगे। और करा रहे हो, कुआं खोद रहे हो, बावड़ी बना रहे हो, तालाब खोद रहे हो, या बोरिंग मशीन लगा रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पानी नहीं आएगा, यहाँ तो पानी बहुत नीचे है,
प्राप्त नहीं होगा तो प्रयास करो। यदि आपने रोज भगवान शिव को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगातार शंकर भगवान के मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर अगर 1 लोटा जल चढ़ाया है, तो आप भी बोर लगाते समय, कुआं खुदवाते समय, बावड़ी बनाते समय, जल निकालते समय भगवान से प्रार्थना कर कर कह सकते हो कि मैंने जो आपको 1 लोटा जल चढ़ाया है, हे शंकर भगवान कृपा करना उसका 1 अंश गंगा मैया से कहकर इस भूमि पर निकाल देना, जिससे ये जल प्राप्त हो, ये जल प्राप्त हो। ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो, ऐसी दया करो। आप करुणा करेंगे, आप कृपा करेंगे, आप दया करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। आप कृपा करो, आप दया करो, आप कृपा। बलाहक राजा हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से आराधना करने लगा, मैंने जो आपको जल चढ़ाया है उसका 1 अंश मात्र 1 अंश, जो मैंने जल चढ़ाया है उसका मात्र 1 अंश का फल आप मुझे दे दीजिए। और ये जो शिवालय है वन में, इस शिवालय में जल प्राप्त हो जाए, इसकी कृपा करते। और कहते हैं जब प्रेम अनंत हो जाता है तो रोम रोम संत हो जाता है। प्रेम की अनंतता में संत का भाव। हम श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी को साधुवाद देंगे, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती नेहा तिवारी जी को भी साधुवाद देंगे, और उनके बेटे आशीष तिवारी को भी साधुवाद देंगे। कितने लोग कवर्धा में रहते होंगे, कितने बड़े बड़े सेठ रहते होंगे, कितने बड़े बड़े धनपति करोड़पति रहते होंगे, पर हर वर्ष, साल 2 साल में, प्रति वर्ष दुनिया के लोग किटी पार्टी में, शॉपिंग में, पार्टी मनाने में, शादी की सालगिरह में दुनिया का खर्चा करते हैं। पर मैं गणेश तिवारी जी को, गणेश प्रसाद तिवारी जी को और उनके परिवार को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम साल भर, 2 साल में आप एक यज्ञ अनुष्ठान, कथा, सत्संग कराकर ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देते हैं। कई लोग ऐसे हैं, कवर्धा ही नहीं, कवर्धा के आसपास के क्षेत्र में भी कई लोग ऐसे होंगे जो अच्छे पद पर भी होंगे, कुर्सी पर भी होंगे, प्रतिष्ठा में भी होंगे, यश भी होगा, धन भी होगा, वैभव भी होगा, सत्ता भी होगी, सब कुछ होगा, पर अच्छा कर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ललाट पर लिखा कर लेकर नहीं आए। जिसको भगवान ने ललाट पर लिख कर भेजा है वही सत्कर्म कर सकता, वही श्रेष्ठ कर्म कर सकता। और आज हमको तो घुंगरी खुर्द वालों से भी थोड़ी थोड़ी जलन हो रही है। क्यों? इतनी बड़ी दिव्य शिव महापुराण की कथा और इतना बड़ा सुरभि यज्ञ आपके छोटे से गांव में हो रहा है, तो सोचने वाला विषय, सोचने। कई कवर्धा वाले तो सोच में पड़े होंगे, कहाँ जा रहे हो? कथा में जा रहे हैं घुंगरी खुर्द। अच्छा, हाँ, पर हमने तो सुना है कि पार्किंग बहुत दूर है।